दोस्तों, महाराष्ट्र में हाई कोर्ट में बहुत सारी जगह निकली, चाहे नागपुर हो, अमरावती, परभणी हो, वर्धा हो, गोंदिया हो, सभी डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में महाराष्ट्र में जगह निकली। जूनियर क्लर्क के लिए बात करेंगे, स्टेनोग्राफर के लिए निकली है, चपरासी हमाल के लिए जगह निकली है और सभी के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप्स। आप अभी तक अगर हमारे चैनल से जुड़े नहीं तो तुरंत जुड़िए, सब्सक्रिप्शन कीजिए, फॉलो कीजिए और मैक्सिमम लोगों तक ये रिक्रूटमेंट का डिटेल्स जरूर पहुंच जाए ताकि आप किसी का भी फायदा कर सकते हैं। सो बोलिए दोस्तों, मैं बताता हूं आपको पूरा रिक्रूटमेंट। आपको इनकी वेबसाइट में जाना है bombayhighcourt.nhc.in। रिक्रूटमेंट में जाना है। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस दिया है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, क्लर्क, प्यून, इंग्लिश में भी है, मराठी में भी है। आप अप्लाई भी यही से कर सकते हैं, ऑनलाइन वगैरह। पूरी इंफॉर्मेशन हम लोग देना चाहेंगे आपको। इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे। इंग्लिश एडवर्टाइजमेंट में जाने के बाद आप देखिए आपके स्क्रीन पे दोस्तों, ये देखिए एडवर्टाइजमेंट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और प्यून हमाल। ठीक है, अब जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र उसके लिए, अब इसमें आप देख लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, उसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और कितनी सीट्स कहाँ का अवेलेबल है, सबके बारे में बात करेंगे। सिलेक्टेड लिस्ट के लिए डायरेक्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए 568 जगह, जूनियर क्लर्क के लिए 2795 और प्यून या हमाल के लिए 1266 और इसके लिए वेटिंग लिस्ट के लिए 106 स्टेनोग्राफर के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए 700 और प्यून हमाल के लिए 318। पे स्केल आपको मिलेगा 38,600 का स्टेनोग्राफर के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए 19,900 का और 15,000 मिलेगा प्यून के लिए। जानते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अब इन्होंने बोला क्वालिफिकेशन पॉइंट नंबर 2 एट पेज नंबर 2, वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। और एज है हर पोस्ट के लिए, पूरे पोस्ट के लिए चाहिए 18 साल से लेके 38 साल तक अगर आप जनरल कैटेगरी में है। 43 है आप अगर बैकवर्ड क्लास में, शेड्यूल क्लास में, शेड्यूल ट्राइब में है या स्पेशल बैकवर्ड में तो आपकी उम्र 43 और बाकी 38। मैक्सिमम एज लिमिट स्टेट गवर्नमेंट और एम्प्लॉय के लिए जो है प्रोपोर्शनल के हिसाब से वो दिया गया है। अब बात करेंगे सेकंड पेज के लिए क्वालिफिकेशन के। स्टेनोग्राफर के लिए चाहिए आपका एलिजिबिलिटी जिसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट पोस्टिंग डिग्री ऑन लॉ। जिनका भी लॉ में डिग्री हुआ उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बीकॉम हो, बीएससी हो या फिर बीए हो। आपको नॉलेज चाहिए, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते तो कोर्ट डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज का नॉलेज चाहिए, किस तरह से कामकाज होता है। ठीक है, आपको 100 की स्पीड चाहिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड में और 80 की चाहिए मराठी में, 40 की चाहिए टाइपिंग की स्पीड इंग्लिश में और 30 की चाहिए मराठी टाइपिंग में। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ आपको स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, बाकी जूनियर क्लर्क के लिए देखेंगे डिग्री, इसमें भी डिग्री चाहिए और साथ ही अगर जिसने अगर लॉ किया है तो उसको प्रेफरेंस मिल जाएगा। आपको कोर्ट की भाषा का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको 40 शब्द प्रति मिनट इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड चाहिए, मतलब आपने एग्जाम पास होनी चाहिए और 30 मराठी के लिए, इंग्लिश मराठी यहाँ पे जरूरी है। उसके बाद बात करेंगे चपरासी या हमाल की। ठीक है, इसके लिए चाहिए 7वीं पास। अगर आप सिर्फ 7वीं पास है, आपका पर्सनैलिटी अच्छा है, फिजिक अच्छा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं चपरासी के लिए। अब इसके लिए जनरल कैटेगरी से कुछ एप्लीकेशन फी होगी 1000 रुपये और बाकी के लिए है 900 रुपीज। ठीक है, फीस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। वापिस नहीं मिलेगा भाई पैसा, ध्यान में रखना। अब एग्जामिनेशन किस तरह से होगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं होगा, यहाँ पे टेस्ट होगी। टेस्ट के लिए यहाँ पे जूनियर क्लर्क के लिए 40 मार्क होगा और प्यून के लिए 30 मार्क। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट का अगर स्टेनोग्राफर के लिए बात करें तो 20, मराठी के लिए 20, इंग्लिश टाइपिंग का टेस्ट होगा 20 और मराठी टाइपिंग का टेस्ट एक्टिव वोट के लिए कुछ ये दिया नहीं, इंटरव्यू में आपका रहेगा 20 मार्क। वैसे जूनियर क्लर्क के लिए ये शॉर्ट हैंड का टेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट होगी 20 मार्क की और मराठी टाइपिंग होगी 20 मार्क की, इंटरव्यू के लिए 20 मार्क रहेंगे। चपरासी के लिए कोई टेस्ट नहीं होगी। चपरासी के लिए डायरेक्ट क्लीननेस और एक्टिविटी टेस्ट होगी जिसके लिए 10 मार्क दिए जाएंगे और इंटरव्यू के लिए 10 मार्क दिए जाएंगे। टोटल 50 मार्क का होगा चपरासी, प्यून के लिए, हमाल के लिए। जूनियर के लिए होगा 100 और स्टेनोग्राफर के लिए 100 मार्क का। अब इसमें देखिए जूनियर क्लर्क के लिए 40 मार्क में 40 मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हमाल के लिए 30 का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, अब वो जनरल नॉलेज के ऊपर होगा, कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर भी होगा। अब एग्जामिनिंग पोस्ट ये दिया है 6 मिनट्स का, ये आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको ये इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मराठी चाहिए तो वो भी मैं डाल दूंगा, दोनों डाल दूंगा, इंग्लिश और मराठी का। सो ये हो गया जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है,
पर्टिकुलर एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ किस तरह से एग्जाम का वो डिटेल्स रहेगा, बाद में यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट तो महाराष्ट्र में एक ही जगह है पूरी, तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी जगह है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको भर के देना है जब आप अप्लाई करोगे। और उसके बाद ये देखिए स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क और प्यून के लिए अभी डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने दिया है कहाँ कहाँ पे किस। अहमदनगर में टोटल सीट्स की बात करेंगे हम लोग, ये भी दिया है 55, वेटलिस्ट 14 स्टेनोग्राफर के लिए, फिर 141 जूनियर क्लर्क के लिए। आप अपने स्टेट की जो अगर अकोला के लिए डिस्ट्रिक्ट है वो देख सकते हैं, अमरावती वाले के लिए भी दिया है, औरंगाबाद है, बीड़ है, भंडारा में भी काफ़ी अच्छी सीट्स है, ठीक है ना, बुल्ढाना है, चंद्रपुर है, गोंदिया है, ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट, नागपुर है, नागपुर के लिए भी आप देखिए 107, 27, 36, 9 वेट लिस्ट के लिए हिसाब से, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नासिक, पूरे आप ये पढ़ सकते हैं। और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट लिख दीजिए, मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करूंगा आपकी। दोस्तों अब ये तो हो गया पूरी इंफॉर्मेशन, अब इसमें अप्लाई कैसे करने वो हम लोग देखेंगे। फिर से जाएंगे उनके वेबसाइट पे, यहाँ आगे आप देखिए यहाँ पे मराठी का भी एडवर्टाइजमेंट दिया है और अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब ये क्लिक करने के बाद ये आपके सामने पेज खुलेगा सेम, ठीक है। अगर आपका अगर मान लेगा अगर आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे तो ठीक है, न्यू रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे न्यू रेशन पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा आपका नाम गाम सब यहाँ पे लिखना पड़ेगा। वेबसाइट लोड हो रही है, चेकलिस्ट, ठीक है, ये सब पूरा आपको एप्लीकेशन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर ये आपको अपने पास चाहिए जब अप्लाई करते समय। फिर ये डिटेल्स, कैंडिडेट का पूरा नाम, मोबाइल नंबर या आपका लास्ट नेम वगैरह सब, ये पूरा डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा आपके इसमें। अगर आपने इसमें क्लिक किया ओटीपी करने के बाद आपको ये सब भरना है, एग्री करना है, फिर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड बनेगा। यूजर आईडी पासवर्ड भरने के बाद आपको फिर लॉगिन करके फिर बाकी की इंफॉर्मेशन आपको भरनी है फॉर्म के हिसाब से। तो ये हो गया पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन। कुछ अगर कमेंट है आपके तो आप जरूर लिखिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।